जय हिंद साथियों। पुनः ऑनलाइन क्लास में हम हिंदी साहित्य पर आधारित श्रुति समभिन्नार्थक शब्द, इसमें बहुत कम ही प्रश्न हैं, उसके बाद अनेकार्थ शब्द प्रारंभ होगा। सबसे पहले आज हम नव वर्ष की शुभकामना आप सभी लोगों को, हैप्पी न्यू ईयर्स। ये नया वर्ष सबके लिए मंगलकारी हो, ये ईश्वर से विनती करता हूँ। तो इसी के साथ हम लोग प्रारंभ करेंगे प्रश्न से। समश्रुति, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द, यानी श्रुति मतलब सुनने में सम समान हो लेकिन उनका अर्थ भिन्न होता है, तो ऐसे शब्दों को हम सम भिन्नार्थक शब्द यानी श्रुति सम भिन्नार्थक। जैसे आकृति शब्द का सम भिन्नार्थक क्या है, तो क्या होगा? बनावट। आकृति शब्द का सम भिन्नार्थक शक्ल, आकार, बनावट। उत्तर प्रदेश माध्यमिक सेवा चयन बोर्ड ने अपनी प्रारंभिक उत्तर कुंजिका में ये विकल्प माना था, किंतु संशोधित उत्तर कुंजिका में गलत बताते हुए मूल्यांकन से बाहर कर दिया। चर्म शब्द का सम भिन्नार्थक क्या होगा? तो चर्म का क्या होगा? तो इसमें देखिए चरम भी है, चरम तो अलग होगा, चमड़ा होगा। यहाँ चरम दिया है, देखिए अंतर है चरम और चमड़ा में, तो यहाँ विकल्प ए दिया है। व्याख्या में समझते हैं इसको। चर्म शब्द का समभिन्नार्थक चरम होता है। चमड़ा चर्म का समानार्थक शब्द है। यहाँ क्या करें, उत्तर प्रदेश माध्यमिक सेवा चयन बोर्ड ने अपनी प्रारंभिक उत्तर कुंजिका में इस प्रश्न का उत्तर बी बताया था, यानी चमड़ा बताया था, किंतु संशोधित उत्तर कुंजिका में ए सही माना गया है, यानी चर्म को सही माना गया है। चर्म चमड़ा भी होता है, समानार्थक शब्द है। यहाँ दिया है शब्द युग्म प्रयत्न पर्यंक की सही अर्थभेद का चयन करना है, तो यहाँ क्या होगा? बी, यानी पर्यंत तक होगा और पर्यंक का मतलब पलंग होगा। तो यही है सम, श्रुति समभिन्न। सम सुनने में एक जैसे हैं लेकिन उनके अर्थ अलग अलग होते हैं। पर्यंत का अर्थ तक होता है तथा पर्यंक का अर्थ पलंग होता है, अतः विकल्प बी उत्तर सही है। तरणी तरणी तरिणी, तो इसमें क्या होगा? शब्द युग्म का सही अर्थ होगा। एक होता है तरणी मतलब सूर्य और तरणी मतलब नाव होता है। तरणी का अर्थ क्या होगा? सूर्य, और दूसरी तरणी का अर्थ होगा नाव। कांति क्लांति का क्या होगा? तो कांति माने चमक होता है और क्लांति माने थकावट होता है, यानी बी विकल्प सही है, चमक थकावट। यहाँ दिया कांति का अर्थ चमक और क्लांति का थकावट होता है। यहाँ अनेकार्थ शब्द, यानी एक शब्द के अनेक अर्थ। खग का अर्थ नहीं है, तो यहाँ नहीं है क्या? आकाश। बाण पक्षी तारा खग की अनेक शब्द अनेकार्थ शब्द हैं, जबकि आकाश इससे भिन्न है। घन का अर्थ नहीं है, तो घन मतलब घर नहीं होगा। घना होता है, बादल भी होता है, बड़ा हथौड़ा भी होता है। घन का अर्थ घन घर नहीं है, शेष घन का अर्थ है। अनेकार्थ शब्द की रूप में गुरु को कौन सा अनुपयुक्त है? तो यहाँ एक नक्षत्र है। पहचाने में कठिन शिक्षक भारी।
इसकी व्याख्या के साथ पुनः अगले पृष्ठ पर। अनेकार्थ शब्द का दिया है। अनेकार्थ शब्द के रूप में गुरु का दिए गए शब्द में एक नक्षत्र अनुपयुक्त अर्थ है। गुरु या बृहस्पति का एक ग्रह का भी नाम है, परंतु वह नक्षत्र नहीं है। शेष पहचानने में कठिन, शिक्षक, भारी, अनेकार्थी शब्द गुरु के अर्थ है। स्नेह का शाब्दिक अर्थ। स्नेह का शाब्दिक अर्थ नहीं है। तो स्नेह मतलब प्रेम भी होता है, और यहाँ पे चिकनाई तेल होता है, गोंद नहीं होता। गोंद स्नेह का शाब्दिक अर्थ नहीं है। स्नेह अनेकार्थी शब्द है। प्रेम, चिकनाई, तेल, तीनों ही स्नेह के अर्थ हैं। गोंद अनेकार्थी शब्द अंक का अर्थ है। अंक की अन्य अर्थ हैं गिनती के अंक, नाटक के अंक, अभ्यास चिन्ह, संख्या, भाग्य आदि। इनमें से एक शब्द अनेकार्थी नहीं है। एक का अनेकार्थ नहीं है, यानी कर के अनेक अर्थ होंगे, लज्जा के भी और अर्क के भी अनेक अर्थ होते हैं। यहाँ जो वर्ण है, कह रहा है कि कर, वर्ण, अर्क अनेकार्थी शब्द हैं। अच्छा, सी लज्जा, लज्जा अनेकार्थी शब्द नहीं है। बाकी सब वर्ण के भी अलग अलग होते हैं। वर्ण माने अक्षर भी होता है, वर्ण में तो रंग भी होता है। कर का अनेकार्थी किरण भी होता है, हाथ, टैक्स, सूंड इत्यादि। वर्ण का अनेकार्थी है वह अक्षर, रंग, शब्द, रूप, चातुर्वर्ण यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। अर्क का अनेकार्थी सूर्य, इंद्र, तांबा, विष्णु, काढ़ा, स्फटिक इत्यादि होता है। जबकि लज्जा अनेकार्थी शब्द नहीं है। अब यहाँ पे है अजीर। अजीर शब्द का अर्थ होगा, तो अजीर का क्या होता है? तो यहाँ विकल्प में दिया है आंगन। अजीर शब्द का अर्थ आंगन होता है। अजीर शब्द अनेकार्थी भी है, जिसका अर्थ शरीर, वायु, इंद्रिय, विषय भी होता है। अनेक शब्द और दिया है, जैसे कि अजीरा का अर्थ होता है दुर्गा, अजीन का अर्थ होता है खाल या धौकनी, अजीज का प्रिय हो, अजीज प्रिय को कहते हैं। यहाँ अगला प्रश्न दिया है कि इन प्रश्नों में प्रत्येक में 4 शब्द दिए गए हैं, जिसमें से 3 अनेकार्थी शब्द की श्रेणी में आते हैं। जो शब्द इस श्रेणी में नहीं आते हैं, वही आपका उत्तर होगा। तो यहाँ देखिए, अंबर, आकाश, वस्त्र और आकाश, ये क्या होते हैं? अनेकार्थी शब्द की श्रेणी में आते हैं। अंबर वस्त्र को भी कहते हैं, आकाश को भी अंबर कहते हैं, यानी एक आती यह किरण अलग है। व्याख्या से समझ लेते हैं। अंबर, वस्त्र, आकाश अनेकार्थी शब्द की श्रेणी में आते हैं, जबकि किरण क्या है? इससे भिन्न है। मधु है, दूध है, शहद है, शराब, ये भिन्न है। देखिए, शराब दूध को भिन्न बताया है, मधु, शहद, शराब, दूध अलग है। अब क्यों अलग है इसको समझना है, इससे भिन्न है। मधु, शहद, शराब अनेकार्थी शब्द के अंतर्गत आते हैं, इनके अनेक अर्थ हो सकते हैं। दूध इससे भिन्न है, यानी दूध अनेकार्थी शब्द नहीं है, इसका दूसरा कोई अर्थ नहीं होता है। इस दृष्टि से दूध सही होगा। हम थोड़ा दूसरा समझ रहे थे, दूसरा के मतलब एक अलग नाम है। इंद्र सिंह ब्राह्मण, सूर्य, इनके
अनेकार्थी शब्द हैं, ठीक ना। ये क्या है, इंद्र, सिंह और सूर्य एक दूसरे के अनेकार्थी शब्द हैं, ये ब्राह्मण नहीं है। ब्राह्मण इनसे क्या है, भिन्न है। सजा, बल, शक्ति, सेना, तो इसमें क्या होगा, सजा अलग होगा। बल, शक्ति, सेना तीनों अनेकार्थी शब्द के अंतर्गत आते हैं, सजा इनसे भिन्न है। तात, पूज्य, पिता, मोती, तो यहाँ क्या है, मोती। तात, पूज्य, पिता अनेकार्थी शब्द के अंतर्गत आते हैं, मोती इनसे भिन्न है। अनेकार्थी शब्द नाग का निम्नलिखित में से एक अर्थ है। नाग का अर्थ क्या होगा, तो हाथी होता है। मोक्ष नहीं होगा, रथ नहीं होगा, पारा नहीं होगा। नाग का अर्थ अनेकार्थी शब्द सांप, हाथी, पर्वत, बादल, दुष्ट इत्यादि होता है। निम्नलिखित शब्दों में से एक का अर्थ तिरछी नजर या आपेक्ष है। कुटिक्त, व्यंग, ताना, कटाक्ष, तो तिरछी नजर का नजर तथा आपेक्ष एक का एक अर्थ कटाक्ष है। तो तिरछी नजर आपेक्ष का एक अर्थ क्या है, कटाक्ष, यानी डी विकल्प सही है। निम्नलिखित शब्दों में से एक का अर्थ धन, मतलब, कारण और के लिए और लिए है। इसमें क्या है, सी। अर्थ का अनेकार्थ धन, मतलब, आशय इत्यादि होता है। अर्थ का मतलब धन भी होता है, मतलब उसका आशय निकाला कि आपका कहने का क्या मतलब है, क्या अर्थ है। कारण भी होता है, ऐसे समझ रहे होंगे। अभी अगले पृष्ठ पर चलते हैं। आप लोग वीडियो पूरा देखा करें, क्योंकि वॉइस तो आ रही है लेकिन वो पूरा वीडियो आप लोग देख नहीं रहे हैं। इनमें से एक का अर्थ ऐतराज है, आपत्ति। उपयुक्त में से आपत्ति अर्थ एक ऐतराज होता है। विघ्न, संकट तथा विपत्ति परस्पर समानार्थी शब्द हैं। तो यहाँ से वाक्यांश के लिए एक शब्द प्रारंभ हो चुका है। अनेकार्थ शब्द भी समाप्त हुए, समश्रुति शब्द भी समाप्त हुए। यानी ये प्रश्न उतना ही थे कि जो पिछले अध्यापक परीक्षाओं में, चाहे टीजीटी हो चाहे पीजीटी हो, और या तमाम अध्यापक हैं, ये आश्रम वाला है, नवोदय विद्यालय है, ये तमाम विद्यालयों में पूछा गया है। तमाम अध्यापक परीक्षाओं में ही पूछे गए प्रश्नों का यह संग्रह है। इनकी संभावना भी ज़्यादा रहती है कि ये दोबारा पूछे जा सकते हैं। जो प्रश्न ज़्यादा पूछे जाते हैं उनके आने की संभावना लगभग, ऐसे मान लीजिए कि 90% रख सकते हैं। किसी शुभ कार्य को विधि विधान या श्रद्धा पूर्वक करना क्या कहलाता है? तो क्या कहलाएगा, मंत्रणा कहलाएगा, प्रार्थना कहेगा, अभ्यर्थना कहलाएगा। तो यहाँ क्या होगा, अनुष्ठान कहलाता है। किसी भी कार्य में विधि विधान हो, श्रद्धा पूर्वक करना हो, वो कहलाता है क्या, वो भी शुभ कार्य, तो वो अनुष्ठान कहलाता है। किसी शुभ कार्य को विधि विधान और श्रद्धा पूर्वक करना अनुष्ठान कहलाता है। अन्य महत्वपूर्ण चीज है दुर्निवार्य, जिसका रोकना या निवारण करना कठिन हो। यानी निवारण करना कठिन हो या जिसका रुकना क्या हो, रोकना, जिसको रोकना कठिन हो, उसे दुर्निवार या
दुर्निवारी कहते हैं। जो केंद्र की ओर उन्मुख हो उसे केंद्राभिसारी या केंद्राभिमुख कहते हैं। बालों को सजाने या संवारने का काम क्या होता है? केश या केश विन्यास। मृग जैसे लोचन जिसके वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा तो मृग नयनी होगा, मृग आश्रु होगा, मृग नेत्री होगा या मृग लोचनी होगा। तो यहाँ लोचन दिया है तो लोचनी होगा, नयन देता तो मृग नयनी होता। चलिए वाक्य समझ लेते हैं इसमें व्याख्या में। मृग जैसे लोचन जिसके वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द मृग लोचनी है। मृग नयनी, मृग नेत्री, मृग लोचनी परस्पर समानार्थी शब्द हैं। लोचन शब्द प्रयुक्त होने के लिए कारण है मृगलोचनी वाक्यांश के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द है। जो समाचार भेजता हो के लिए एक शब्द क्या होगा? संवाददाता। क्या होता है? संवाददाता। जो समाचार भेजता हो उसके लिए एक शब्द संवाददाता है। सूचना देने वाला सूचक, समाचार पहुंचाने वाला दूत कहलाता है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक सेवा चयन बोर्ड अपने प्रारंभिक शिक्षा उत्तर कुंजिया में सी अर्थात प्रेषक माना था, किंतु संशोधित उत्तर कुंजिका में ए को सही माना। जल में रहने वाला प्राणी क्या कहलाता है? जलचर कहलाता है, यानी सी विकल्प सही है। जल में रहने वाले प्राणी के लिए एक शब्द जलचर है, जबकि जल में जन्म लेने वाला जलज कहलाता है। जल को धारण करने वाले को वाक्यांश के लिए जलधर कहते हैं। समुद्र को जलनिधि कहते हैं। जिसके पास कुछ न हो तो उसको क्या कहेंगे? तो अकिंचन, यानी बी विकल्प आपका सही होगा। अकिंचन कहते हैं। जिसके पास कुछ न हो वाक्य के लिए एक शब्द अंकिंचन है। जिसमें कुछ करने की क्षमता न हो अक्षम होता है। जो कुछ नहीं जानता हो अज्ञ होता है। जिसमें सामर्थ्य न हो के लिए असमर्थ होगा। आगे, जिस व्यक्ति का चित्त किसी भी देश या काल या परिस्थितियों में एक समान रहता है उसके लिए वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? उपयुक्त शब्द तो अलौकिक होगा, स्थिरचित्त होगा, समदर्शी होगा, शांतचित्त होगा। तो यहाँ भी वादित दिया है, लगभग ये समानार्थी शब्द दिखाई दे रहे हैं कि शांति चित्त भी है, अलौकिक भी है। यहाँ व्याख्या से हम लोग इसको समझेंगे। जिस व्यक्ति का चित्त किसी भी देश काल या परिस्थिति में एक समान रहता है उसके लिए स्थिर चित्त एवं शांत चित्त दोनों ही शब्द उपयुक्त है। यानी दो उत्तर, स्थिर चित्त या शांत चित्त। सॉरी। अगला प्रश्न है, जिसका निवारण न हो सके के लिए एक शब्द है तो अनिवार्य। जिसका निवारण न हो सके, अनिवार्य है। जिसका निर्णय न हो सके उसके लिए क्या है? अनिर्णित है। अनिर्णित। ज्यों का त्यों के लिए एक शब्द क्या होगा? अविकल। ज्यों का त्यों के लिए एक शब्द होगा अविकल। समस्त पृथ्वी से संबंध रखने वाला कहलाता है तो सार्वभौमिक कहलाता है। चलिए इतना ही देखेंगे हम लोग आज। समस्त पृथ्वी से संबंध रखने वाला अर्थात समस्त भूमि या समरत देशों से संबंध रखने वाला सार्वभौमिक कहलाता है। यहाँ चयन बोर्ड ने क्या किया है? इस उत्तर को प्रारंभिक में डी को माना था, किंतु संशोधित उत्तर में ए को माना है।
अब इसको समझ लेते हैं। डी क्या था, यहाँ तो पहला यहाँ पे दिया है सार्वभौमिक, और डी था सर्वज्ञ। तो सब कुछ जानने वाला सर्वज्ञ होता है। चलिए आगे देखते हैं। जिससे सारी बातों का ज्ञान हो वह सर्वज्ञ कहलाता है। सर्वसाधारण से संबंधित सार्वजनिक कहलाता है। जब सब भूमि या सभी देशों में होने वाला सार्वभौम कहलाता है। समस्त पृथ्वी से संबंध रखने वाले के लिए एक शब्द होगा। तो उपयुक्त व्याख्या में हम लोग देख लिए हैं सार्वभौमिक। समस्त पृथ्वी से संबंध रखने वाले के लिए एक शब्द होगा, तो यहाँ भी होगा सार्वभौमिक, यानी सी विकल्प यहाँ भी सही है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। जो ज्ञात इतिहास के पूर्व का हो तो उसको क्या कहेंगे, तो प्राग ऐतिहासिक। यानी जो ज्ञात है वो इतिहास के पूर्व का है, इसको प्राग ऐतिहासिक कहते हैं। प्राक्धन इतिहास होता है तो प्राग ऐतिहासिक होता है। प्राक माने पुराना। जो ज्ञात इतिहास के पूर्व हो वाक्यांश के लिए प्राग ऐतिहासिक होता है। अतीन्द्रिय शब्द का आशय है, तो जो क्या हो, इंद्रियों की पहुंच से बाहर हो उसको अतीन्द्रिय कहते हैं। यहाँ इंद्रियों की रखवाली करने वाला, इंद्रियों का स्वामी, इंद्रियों के बस में रहने वाला वाक्यांश के लिए अलग अलग होते हैं। आशय का इंद्रियों के द्वारा न किया जा सके, अर्थात इंद्रियों के पहुंच से बाहर हो। वर्षा की अधिकता अतिवृष्टि होती है। कोई बात को बढ़ा चढ़ाकर कही गई उसे अतिशयोक्ति कहते हैं। जिनके आने की तिथि ज्ञात न हो अतिथि कहते हैं। अगला प्रश्न है, न बहुत गर्म न बहुत ठंडा कहलाता है, समशीतोष्ण कहलाता है। महत्वपूर्ण तथ्य दिया है यहाँ, तो आप देख ही लिए हैं। समशीतोष्ण जो सबको समान भाव से समझता देखता हो समदर्शी कहलाता है। उसी समय में होने या रहने वाला समसामयिक कहलाता है। उसी समय में होने या रहने वाला समसामयिकी कहलाता है। वर्तमान समय या ठीक समय पर होने वाला सामयिक कहलाता है। जो अधिक बोलता है उसे क्या कहते हैं, वाचाल कहते हैं। मितभाषी कम बोलने वाला, मृदुभाषी मधुर बोलने वाला, वक्ता। अब देखिए इसमें दिया है वक्ता का कि नहीं दिया है। जो अधिक बोलता है वाचाल कहते हैं। जो अपेक्षाकृत कम बोलता है मितभाषी कहते हैं। जो मृदु यानी मीठा बोलता है मृदुभाषी कहलाता है। कम या नाप तुला खर्च कम या नाप तुला कम खर्च करने वाला मितव्ययी, यानी कम खर्च करने वाला या अल्प खर्च करने वाला मितव्ययी होता। थोड़ा और नाप तुला भोजन करने वाला मिताहारी कहलाता है, यानी कम होता है। कम मतिमंद होने की अवस्था मतिमांद्य कहलाती है। जो मद्यपान करने के आदी हो उसे क्या कहते हैं, मद्यप कहलाता है। कम बोलने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा, मितभाषी। जो शीघ्र ही किसी बात या युक्ति को सोच ले उसे क्या कहेंगे, तो क्या कहलाता है, प्रत्युत्पन्नमति। यहाँ जो शीघ्र ही किसी बात या युक्ति को सोच ले उसे प्रत्युत्पन्नमति कहते हैं। आज के लिए अंतिम व्याख्या भी है। किसी की उत्तर में जो ठीक समय पर उत्पन्न हो उसे प्रत्युत्पन्न कहते हैं।
उत्तर द्वारा खंडन करके कहा हुआ प्रत्युक्त प्रत्युक्त जो कहीं जाकर लौट आया हो उसे प्रत्यागत कहते हैं। जिसकी प्रताड़ना यानी ठगी की गई हो, जिसकी ठगी या प्रताड़ना की गई हो उसे प्रताड़ित कहते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थोड़ा वीडियो को शेयर लाइक करें और पूरा पूरा वीडियो देखें। नव वर्ष में आप लोग को फिर से हार्दिक शुभकामना और आप सबका जो है कि ये नया वर्ष मंगलमय हो।